गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मेनली दो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैगनर फ्रिस्ट ने एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, कौन थे ये? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे और कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अब आपके ये। हैज़ डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्हें हिंदी में देखें तो कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत, इसका जो स्कोप है वो छोटा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समाविष्ट किया जाता है, इसीलिए इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। एट इंडिविजुअल लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो अर्थव्यवस्था की क्रियाएं हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उनकी स्टडी की जाती है। और दूसरी तरफ एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को लेके चले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस मेन एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। तो अगर आपसे शॉर्ट में 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो दो प्रिंसिपल एलिमेंट कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंडरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि सितंबर एग्जाम तक का जो सिलेबस है, उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही सभी फैक्टर्स की रीडिंग करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मिक्रोज। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि माइक्रो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल यानी कि छोटा। द माइक्रो इकोनॉमिक्स वन स्टडीड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट, यानी कि अगर हम सिर्फ नमक की मांग पे बात करते हैं, एक अकेली वस्तु पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर किसी स्मॉल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मार्केट डिमांड फॉर सोल्ट, तो ये क्या रहेगा हमारे पास? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। इसमें एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति का, एक कंज्यूमर हो सकता है, वो एक फर्म से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, किसी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। एंड द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत स्तर का निर्धारण, कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम स्टडी करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ की भी। फॉर एग्जाम्पल, एक कुछ कंज्यूमर मिलके मार्केट बनाते हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व है एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। However, in microeconomics, we do not study national level और large aggregates. बड़े स्तर पर हम जोड़ नहीं करते हैं, छोटे स्तर पर। जैसे कुछ फर्में हैं वो मिलके इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंपोजिशन एंड अलोकेशन ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर बॉल्डिंग ने यहाँ बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी वस्तु से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। वो था मैक्रो, किसका था? माइक्रो का मीनिंग क्या था? स्मॉल। यहाँ है मैक्रोस, जिसका मीनिंग है लार्ज, और ये ग्रीक वर्ड है। इट स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल।
संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल आर द, वहाँ पे प्राइस था किसी सिंगल कमोडिटी का, यहाँ प्राइस लेवल है, आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो इसकी डिटेल स्टडी है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया।